हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। जो लोग वाहन चालक हैं उन लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ा ही कानून बनाया गया है। और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो लोग कंपनियों में काम करते हैं और वहाँ से कुछ सैलरी के बारे में अपडेट निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकल के आ रही है। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं। तो ये चारों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई ना कोई पार्ट आप मिस कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करना, क्योंकि जो ताज़ी खबरें अपडेट रहती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ जो दुबई से निकल के आ रहा है। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई में जो कंपनियों में काम करते हैं और वहाँ पर देखा जा रहा है कि उन लोगों की सैलरी कम है। और वहाँ पर देखा जा रहा है कि इस समय कि काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण में वहाँ पर अजनबियों को पैसा सेव करने में काफ़ी समस्या देखी जा रही है। ऐसे में कुछ अजनबियों का सवाल भी था कि सन 2025 आने के बाद में कुछ सैलरी में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ सैलरी की बारे में कुछ अपडेट आया नहीं है। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि जो काम को वहाँ पर करते हैं उन लोगों की सैलरी बढ़ने की चांस कम दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में कहा गया है कि दुबई जो सरकार है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उस कंपनी से काफ़ी बड़ी तादाद में वीज़ा इशू होने वाला है। और यही नहीं देखा जाता है कि जहाँ पर वो वीज़े को भेजेंगे और वहाँ से जो आदमी आने वाले हैं, कामगार हैं या तो लेबर हैं, और बताया जाता है कि वो लोग कम पैसे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल देखा जा रहा है कि अगर वो लोग जब कम पैसे में काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ने की चांस नहीं है। जहाँ पर ये अपडेट दिया गया है कि काफ़ी वीज़ा वहाँ से इशू किया जा रहा है और वीज़ा के साथ साथ काफ़ी लोगों को आना भी रहेगा वहाँ। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो इससे निकल के आ रही थी जो लोग कंपनी में काम करते हैं। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो लोग वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं शारजा में। तो ऐसे में देखा जाता है कि वाहन चालक जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपने भी ख्याल रखें और अपने ख्याल के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और किसी का एक्सीडेंट होता है और या तो किसी के व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाता है तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या में आ जाते हैं। तो ये अपडेट बताया जा रहा है कि वाहन चालकों के लिए एक ज़रूरी ही अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि शारजा में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए ये नियम अलाउड कर दिया गया है कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बताया गया है कि इस नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर भारी मात्रा में जुर्माना भी भरना होगा। जहां पर कहा जाता है दौरान इस बात की जानकारी दी जा रही है कि वाहन चालकों को अपना भी ख्याल रखना है और अपने के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना है। ऐसे में अगर किसी की दुर्घटना होती है या तो गाड़ी एक्सीडेंट होता है या तो कोई समस्या आता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको काफ़ी नियम को पालन करना होगा, क्योंकि ये अपडेट मैं दूसरी वीडियो में भी बताया था कि वहाँ का जो कानून है काफ़ी सख्त कर दिया गया है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको काफ़ी ध्यान रखना होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने बताया था कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर काफ़ी नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव ये पहले से भी था, लेकिन अब जैसे कि देखा जाता है कि नियम में काफ़ी टाइट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो लोग दुबई से यात्रा करके दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनमें देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में तस्करी का मामला सामने आता है। ऐसे में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो सऊदी अरब से पहुंचा था दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर और उसको बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है कि जो शक की बुनियाद पर। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप दुबई या सऊदी से गल्फ कंट्री से कहीं भी यात्रा करते हैं तो आपको जो नियम बनाया गया है उस नियम को फॉलो करना रहता है। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि ज़्यादातर गोल्ड का तस्करी का मामला सामने आता है। जो आपका गोल्ड का लिमिट बनाया गया है उस लिमिट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर कोई नहीं समस्या आता है।
आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के दौरान आपको पकड़ा जाएगा और आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है कि आप फ्लाइट के लिए किसी देश में यात्रा नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपको गोल्ड लेने की अपनी शौक है तो अपने देश में ही जाकर लें, क्योंकि दूसरे देश से लेकर जाते हैं आपकी जान का भी रिस्क रहता है और आपको जेल का भी हवा खाना पड़ता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सऊदी से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि इन दिनों की काफ़ी विषय का चर्चा बना है। चर्चा ये बना हुआ है कि सऊदी अरब में काफ़ी नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव के साथ-साथ ऐसे देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरब में काम करते हैं किसी कफ़ील के पास में और आपको तकरीबन 5 से 6 साल हो गया किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि अब एक नियम लगाया गया है कि वर्कर को 1 साल में 1 महीना की छुट्टी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये पेड लिस्ट छुट्टी रहेंगी। अगर आप घर जाते हैं तो आपको 1 महीना की जो सैलरी है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे में देखा जाता है कि अगर आपका 1 साल हो जाता है और आपकी कफ़ील नहीं छुट्टी देता है, बोलता है कि 2 साल में आप जाना, तो वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आप 1 साल का पैसा लेना चाहते हैं तो कफ़ील से ले सकते हैं और वरना अगर आप नहीं चाहते हैं और पैसा भी नहीं देता तो आपको एक लिखित करवा लेना है। ये बताया जाता है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आप लिखित कराएँगे तभी पैसा मिल सकता है, नहीं तो आपको 2 साल और 2.5 साल भी गुजार दो और उसके बाद में सफ़र जाओगे तो आपको एक पैसे भी मिलने वाला नहीं है। तो इन बात में अपना ख्याल रखना। ओके बाय।